नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया पर। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि के 8वें दिन की। नवरात्रि के 8वें दिन माँ के जिस रूप की पूजा होती है वो है महागौरी का रूप। महागौरी अर्थात ऐसी देवी जिनका रंग अत्यंत गोरा है और अपने गौर वर्ण के कारण ही उनका नाम महागौरी पड़ा। महागौरी शंकर की पत्नी के रूप में भी माना जाता है और वे वृषभ पर सवार होती हैं। महागौरी उस शक्ति का प्रतीक है जो हमारे अंदर समर्पण के रूप में दिखती है। जिस प्रकार महिलाएं अपनी सहनशीलता, अपने समर्पण, अपने विश्वास और अपनी कर्मठता के लिए जानी जाती हैं, उसी शक्ति का प्रतीक है महागौरी। महागौरी के अर्चन, उनके मंत्र के साथ आज हम बात करेंगे भारत कोकिला सरोजिनी नायडू की, जो स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने वाली एक ऐसी महिला थी। उनके अंदर, उनके विचारों में जो स्पष्टता थी, उनके भाषणों से लोग जो कनेक्ट करते थे वे किसी और के भाषण के साथ उतना कनेक्ट नहीं कर पाते थे। सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी और भारत देश आज़ाद होने के बाद उन्हें भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनाया गया था। दोस्तों, हम बात करते हैं सरोजिनी नायडू के बचपन की, क्योंकि उनका बचपन जो है वो हमें ऐसी सीख देता है जो शायद हमारे बहुत काम आने वाली है। सरोजिनी नायडू के जो पिता थे अमोघ चंद्र चट्टोपाध्याय, वे रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक थे और उनकी माँ वरद सुंदरी एक लेखिका थी और काफ़ी पढ़ी लिखी थी। उनका लेखन में भी शौक था। सरोजिनी नायडू के माता पिता दोनों चाहते थे कि उनकी बेटी वैज्ञानिक बने। आज जब अधिकतर बच्चे ये महसूस करते हैं कि उनके ऊपर उनके माता पिता का दबाव है कि वे वही पढ़ें जो उनके माता पिता चाहते हैं, वे अपने जीवन में वही करें जो उनके माता पिता चाहते हैं, उनके अभिभावक चाहते हैं, उस दौर में भी ऐसा ही दबाव हुआ करता था। लेकिन सरोजिनी नायडू का जो बचपन था उसने उनके माता पिता को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मुझे अपनी बेटी को उसके पैशन को फॉलो करने देना चाहिए। दोस्तों, आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि मात्र 13 वर्ष की उम्र में सरोजिनी नायडू ने 1300 लाइन्स की एक लंबी कविता लिख दी थी, लेडी ऑफ द लेक। और जब हैदराबाद के निज़ाम ने उस कविता को देखा तो वे उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। यूँ भी सरोजिनी नायडू बचपन से ही बहुत अच्छी थी पढ़ने लिखने में और उन्होंने मैट्रिक में मद्रास यूनिवर्सिटी में टॉप किया था। जब निज़ाम ने उनकी कविता पढ़ी तो उन्होंने उनके पिता से कहा कि आप अपनी बेटी को लंदन भेजिए पढ़ने के लिए, इंग्लैंड भेजिए और हम स्कॉलरशिप देंगे। सरोजिनी नायडू उसके बाद इंग्लैंड चली गई पढ़ने के लिए। लेकिन सरोजिनी नायडू के जो पिता थे वे चाहते थे कि उनकी बेटी गणित पढ़े और गणित पढ़कर आगे वैज्ञानिक बनने की राह पर आगे बढ़े। लेकिन सरोजिनी नायडू को शायद ये रास्ता पसंद नहीं था। उन्होंने वही किया जो उन्हें अच्छा लगा। सरोजिनी नायडू की 2 और कविता संग्रह प्रकाशित हुए और उन दोनों कविता संग्रहों ने उन्हें एक स्थापित कवयित्री बना दिया। उन्हें उनके लेखन से जाना जाने लगा और ये माना जाने लगा सरोजिनी नायडू आज के दौर की सबसे सशक्त लेखिका हैं। गोल्डन थ्रेशोल्ड और ब्रोकन विंग, उनके 2 कविता संग्रह इतने चर्चित हैं कि आज के भी लेखक कवि ये चाहते हैं कि काश सरोजिनी नायडू की तरह लिख सकते। सरोजिनी नायडू के ये कविता संग्रह की कविताएं पढ़कर आज भी हम रोमांचित हो जाते हैं। उनकी कविताओं में लोगों के साथ जो कनेक्शन था, जो जुड़ाव था, वो आज भी हम खोज नहीं पाते हैं। दोस्तों, सिर्फ लेखन के क्षेत्र में ही नहीं, सरोजिनी नायडू जब 1914 में गांधी जी से मिली तो गांधी जी से वे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने गांधी जी के कहने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुई और उसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में पूरी तरीके से जुट गई। वो एक गांव-गांव में जाकर लोगों से, बच्चों से, महिलाओं से बात करती थी।
वे लोगों से ऐसे मिलती थी जैसे लगता था कि उनकी कोई बहन या उनकी कोई बेटी उनसे मिलने के लिए आई हो। सरोजिनी नायडू की बातें सुनकर लोग उनसे इतने ज़्यादा प्रभावित होते थे कि उन्हें अपनी बेटी कहकर पुकारते थे। सरोजिनी नायडू का व्यक्तित्व तो इतना कोमल था, इतना लोगों से जुड़ाव महसूस करने वाला था, इतना प्रिय था कि लोग उनसे एक बार मिलकर ही प्रभावित हो जाते थे। यही नहीं, सरोजिनी नायडू को कई भाषाओं का ज्ञान था। वे जिस भी क्षेत्र में जाती थी, जिस भी राज्य में जाती थी, उस राज्य में बोले जाने वाली भाषा में भाषण देती थी। उनके वक्तव्य को सुनकर लोग उनसे दौड़कर मिलने के लिए आते थे। उन्हें गुजराती, हिंदी, उर्दू, बांग्ला, तमिल, कई सारी भाषाओं की जानकारी थी। सरोजिनी नायडू का जो जीवन है वो हमें ये बताता है कि अगर हमारे अंदर वैचारिक स्पष्टता है, अगर हम वास्तव में किसी भी काम के लिए समर्पित हैं, तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति हमें उस काम को करने से रोक नहीं सकती। ज़रूरत है कि हम सही समय पर अपनी क्षमता को पहचान लें और हम क्या करना चाहते हैं ये मन में स्पष्टता हो। आज के दौर में जब बच्चे बहुत असमंजस में रहते हैं कि उन्हें अपने करियर में क्या बनना है, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आता, छोटी छोटी बातों पर निराश हो जाते हैं, ऐसे समय में सरोजिनी नायडू का जीवन जो है वो वैचारिक स्पष्टता को प्रदर्शित करता है। महागौरी जिस प्रकार अपने गौर वर्ण के कारण, अपने उजाले के कारण, महिलाओं में जो समर्पण, जो सहनशीलता की शक्ति है उसके कारण प्रसिद्ध हैं, महागौरी का जो रूप है वो ये बताता है कि जितनी सहनशीलता हमारे अंदर है वो सहनशीलता इस पूरी दुनिया को बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। महागौरी का मंत्र है स्वते वृषे महारूढ़ा श्वेतांबरा धरा शुचि महागौरी शुभम दद्यान महादेव प्रमोददा या देवी सर्वभूतेषु माँ गौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। महागौरी के पूजन अर्चन के साथ साथ हम अपने जीवन में सरोजिनी नायडू के व्यक्तित्व से प्रेरणा लेते हुए वैचारिक स्पष्टता, अपने पैशन को फॉलो करने का जुनून है जो, उसको लेकर के आगे बढ़ें, सीखें और अपने जीवन में लागू करें। इसी के साथ नवरात्रि के 9वें दिन हम एक और नई सशक्त महिला की कहानी के बारे में आपसे बात करेंगे और 9वें दिन पूजी जाने वाली शक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।